वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग और जैसा मैंने आपको बोला था एपीएफसी का कौन सा पेड कोर्स खरीदना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ऐसा बताऊँगा या तो आप मुझे गालियाँ देंगे बाद में, और या फिर कहेंगे कि सर आपने एकदम सही बताया। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। फालतू की बात नहीं करनी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, वरना मत करना। समझ रहे हो ना। और कोई कमी लगे या किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं आप लोगों से चीज़ पूछना चाहूँगा कि भाई अपन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एपीएफसी की वैकेंसी पेपर कब होने वाला है वो मैं आपको बता सकता हूँ आराम से। जैसे मैंने आपको पहले, सबसे पहले आपको पता हो तो मैंने डेट बताई थी जब ईपीएफओ ईओ की कोई डेट नहीं आई थी। तो मैंने आपको एक देखो विद प्रूफ के साथ एकदम बात करके बताई थी कि भाई एग्ज़ाम इस तारीख को होगा। मैंने यही 5 सितंबर, सॉरी मैंने उस टाइम 15 सितंबर, 5 सितंबर, एक डेट और बताई थी अगस्त की, 16-17 अगस्त की। मैंने कहा इनमें से एक में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों ने कोई कमेंट डाला कि ऐसे फालतू बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं कहा भाई अपने का है, मेरा काम तो वो मैंने कर दिया, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करो, बात खत्म। और लास्ट में 5 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ। तो एपीएफसी की एग्ज़ाम कब होगा उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं है, टेंशन फ्री रहो आप। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप एपीएफसी का कोर्स खरीद, पहले ये सबसे पहली बात तो कोर्स क्यों खरीदना चाहते हो, आप तैयारी करना चाहते हो। उससे पहले आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर को। सबको पता है यूपीएससी का 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, सबको पता है। ठीक है। अगर कि एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा हो जाता है, जैसे 50% मार्क्स आ जाते हैं, 52%, 50 से 52%, तो फिक्स आप मेंस के लिए तैयारी में लग जाओगे, अपने आप हो जाएगी। उसके बाद जिसका मान लो यूपीएससी, अब सब तो देते नहीं है भाई, बहुत कम फॉर्म लगभग सब भरते हैं, देता हर कोई नहीं है इसको, क्योंकि किसी की तैयारी नहीं हो पाती। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इधर डीएफसी का एग्ज़ाम मान लो आपको 28 तारीख को है। उसके बाद स्टेट, जैसे राजस्थान में एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होंगे, अक्टूबर में है, दिसंबर में ऐसे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो इसमें एक चीज़ बताओ मेरे को, अब यहाँ पर तैयारी करने वाले दो टाइप के लोग हैं। दो टाइप के लोग, समझ रहे हैं ना। दो टाइप के लोग हैं कि एक तो वो बंदे जो पहले से पर्टिकुलर किसी जॉब में है और उन्होंने अपना टारगेट एपीएफसी ले रखा है, जिनका टारगेट एपीएफसी, तो वो तो कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो। अब कौन सा करना है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। और दूसरे बंदे ऐसे हैं जो अभी प्रिपरेशन मोड में है, मतलब कि उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो प्रिपरेशन किए जा रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो उनको मेरी एक ही राय है भाई साहब, एपीएफसी का पेपर, जैसे फॉर्म पेपर लगेगा, पहले नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपका ये क्या बोलते हैं, उसके बाद एक एग्ज़ाम डेट होगी, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू का, लगभग साल भर का प्रोसेस है, पूरा पूरा 1 ईयर का प्रोसेस है ये। अभी आज से बता रहा हूँ मैं, आज की डेट से अभी भी 1 साल लग जाएगा आपको ज्वाइनिंग आने तक। तो 1 साल क्या करो, समझ रहे हैं। तो जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनका टारगेट है कि भाई एक बार जॉब लग जाऊँ मैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी कॉलेज से पास आउट हुए, उन्होंने एक अच्छा टारगेट लिया यूपीएससी उस टाइम, उसके लिए सही है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो 25 की उम्र में, 25, 26, 27, 28, 29, 30 की एज में, जिनको जॉब के लिए भटक रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनको अभी ये कोर्स नहीं खरीदना चाहिए। उनको अभी जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको तैयारी, क्यों, अभी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जो ये नहीं ले रहे उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले तो अभी कोई कोर्स नहीं खरीदना है। दूसरे वाले बंदों की बात कर रहा हूँ जिनको अभी जॉब की ज़रूरत है। आप जिनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, किसी का भी दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू कीजिए। उसमें जैसे आप स्टेट का पेपर दोगे, इसमें तो स्टेटिक पोर्सन तो आपका कवर होगा कि नहीं होगा। मैथ आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मैथ आप कर लोगे, इंग्लिश आप कर लोगे, ये हर एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद एक जियोग्राफी जुड़ जाता है एपीएफसी में, ईपीएफओ में जियोग्राफी नहीं आता, इसमें जियोग्राफी जुड़ जाता है, जियोग्राफी कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अगर आपको मन की संतुष्टि के लिए चाहिए तो आपने भाई ईओ के लिए प्रिपरेशन करी होगी, तो लेबर लॉ भी पढ़े होंगे, तो उनको थोड़ा अपडेट, उनको रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपने ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री रिलेशन भी पढ़ा होगा। पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब रिवीजन की ज़रूरत है, आपने ये चीज़ें तो पढ़ी हैं, फिर काहे को कोर्स ले रहे हो आप। आपको भी कोई कोर्स नहीं लेना, आप अपने एग्ज़ाम पे जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब कोई अच्छा सा एक एग्ज़ाम निकल जाए, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल रही हो, उसके बाद आपको संतुष्टि के लिए कोई भी कोर्स लेके आप एज ए रिवीजन किसी भी कर सकते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन आपको कर लेना। लास्ट में क्या पढ़ना है आपको, अकाउंट्स आपने पढ़ा था, थोड़ा सा ऑडिट और पढ़ना आपको, ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऑडिट एक चैप्टर जुड़ जाता है, मतलब इसको सच में पढ़ना पड़ेगा। ईओ में भी था, लेकिन ऑडिट इतना पूछते नहीं है, इस बार भी नहीं पूछा, समझ रहे हैं। तो लेकिन इसमें पूछते हैं, ऑडिट इसमें आता है।
तो इसलिए ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ पोर्शन बचेगा जो आप बाद में कर लोगे, तो काहे को कोर्स खरीद रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं उन बंदों की, फिर भी कोर्स खरीदना तो कौन सा खरीदें, तो वही मैं बता देता हूँ। उसके बाद पहले वो बंदे जिनका टारगेट ये कि APFC देना है, और अभी अभी हम पास आउट हुए हैं, जिन्होंने एकदम फिक्स टारगेट कर रहा है कि हमें कोई एग्जाम नहीं देना, APFC देना है, तो उसके लिए कौन सा कोर्स। देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन में हर कोई कोर्स बेच रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं खुद यानी बोलता है ना, भुगत भोगी बैठा है, मैंने भी खरीदे हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। कई बार जो दिखता है ना वो चीज़ें होती नहीं है भाई। ऑफलाइन कोचिंग में तो क्या होता है, आप 7 दिन डेमो लेके आ जाओ, 1,000-1,500 रुपये आपसे भाई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेते हैं, डेमो दिया और बात ख़त्म। आपको पसंद आया तो आपने किया, नहीं किया तो नहीं किया भाई। नहीं अच्छा लगा मुझे, नहीं भाई। टीचर देखो, टीचर पढ़ाता वही है जो सब्जेक्ट में होता है, चीज़ें अपन वही पढ़ते हैं, बस समझाने का तरीका अलग होता है, आपको समझ में आना चाहिए बस। अब वो आ जाता है तो आपके लिए टीचर अच्छा है, नहीं समझ में आता तो टीचर बुरा है। तो हर आदमी सबके लिए अच्छा, सबके लिए बुरा हो नहीं सकता ना। तो वही चीज़ है। तो ऑनलाइन आप कोर्स लोगे तो आपको क्या पता कि कौन कैसा क्या करवा। नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ऐसे टीचर भी बता दूंगा जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दिया बाद में, एक जैसे बॉन्ड पीरियड पूरा होने के बाद। बहुत से ऐसा होता है, किसी टीचर को देख के अपन ऑनलाइन कोर्स तो लेते हैं, लेकिन पता चलता है जैसे ही वो कोर्स अपन ने परचेज किया वो टीचर ही चला गया वहाँ से। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने लेबर लॉ के लिए बुक खरीदी, एक पूरी लेबर लॉ के लिए मैंने एक बुक खरीदी। अब मैंने तो बुक खरीद ली, सबने अच्छे रिव्यू दे रखे थे, मैंने खरीद ली। उसमें यार पता चला कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कुछ है ही नहीं। सॉरी, इंडस्ट्री रिलेशन के लिए खरीदी मैंने, लेबर लॉ भी थोड़े बहुत दे रखे थे उसने। तो मेरे को लगा वो इन्होंने इतना डिटेल से दे दिया जैसे मैंने उस पर ग्रेजुएशन करनी हो। मैं कहा यार इतने कम टाइम में मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। टर्म्स भी ऐसे इंडस्ट्री रिलेशन की जो अपन ये डिप्लोमा वप्लोमा करते हैं, वहाँ की बुक थी, किसी ने बताया कि ये ले ले अच्छी है, महंगी थी थोड़ी सी। मैंने ले ली, मंगवाई भाई, चार्जेस लग गए डिलीवरी के। फिर पता चला यार अब क्या करूँ इसका मैं। तो ये भाई साहब थोड़ा सा आप कहीं पर 2-5 हज़ार रुपये लगाते हो, पैसा बड़ी मेहनत से आता है, तो ऐसे खर्च मत किया करो। अब एक बात बताओ, कोई पर्सन आपको ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है तो उसकी क्या गारंटी है यार अच्छा पढ़ा रहा है कि बुरा पढ़ा रहा है वो, उसको अपन कैसे मान सकते हैं भाई। किसी कोचिंग का रिजल्ट तो अपन ऐसे देख लेते हैं कि जाके पंपलेट्स लगी हुई हैं, लड़की की फ़ोटो। कोचिंगों का फंडा तो आप जानते हो ना, हर लड़का जो टॉपर लड़का होता है उसकी फ़ोटो हर कोचिंग में क्यों छपी होती है, क्या वो सब में जा के पढ़ता था, उसके पास टाइम था इतना। मैं ये नहीं कहता कोई टीचर बुरा है, सही है, अच्छा है, लेकिन कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ उस कोर्स को लो जो टीचर आपको अपने डेमो दे। मैं से नहीं कह रहा आप कोई भी मत लो, उस कोर्स को लेना जो टीचर आपको अपने डेमो दे कि भाई मेरा ये कोर्स है, मैंने लॉन्च किया हुआ है, आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो। इसकी शुरू की 3 से 4 क्लास है, मतलब पहला टॉपिक फ्री है। समझ रहे हो, आप इनको देखो, अगर आपको समझ में आता है तो समझ जाओ कि हाँ भाई कोर्स अच्छा जाने वाला है, और उसको खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे किसी में कोई भी बंदा, एक बात बताओ, मैंने एक बंदे को देखा, बहुत अच्छा नाम कमा रखा, अच्छे उसके व्यूअर हैं, सब कुछ हैं, यस सर, कमेंट भी अच्छे अच्छे आते हैं। उसने कोई चीज़ पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ा दी, ठीक है। अब उसकी ऑनलाइन पढ़ाते टाइम ये जो मैं लिख रहा हूँ, बन रहा हूँ, ये सब कुछ PDF आपके पास तो आ ही जाती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ आराम से भाई, चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसने पता क्या किया, वो चीज़ें सारी पढ़ा दी, जो पढ़ाई थी वही स्क्रीन, मतलब PDF समझते हैं ना, वही चीज़ उसके वो 500 रुपये मांग रहा था कि भाई मुझे 500 रुपये दो, मैं आपको ये PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो एक चीज़ बताओ मुझे कि मैंने आपके मोबाइल से सब कुछ पढ़ लिया, मतलब स्क्रीन पे जाके मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैं नोट डाउन भी कर सकता हूँ। 500 रुपये में आपने मुझे 1500 पेज दे दी, उसने 1000 के करीब पेज थे उसमें। इन 1000 पेज को मैं प्रिंट आउट निकलवाऊंगा तो 1000 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये ये हो गए, 500 ये हो गए, 1500। इससे अच्छा मैं पढ़ पढ़ के लिख ही लूँगा ना। तो ये कौन सा तरीका हुआ, समझ रहे हैं। अब वो कहता है नहीं इसमें कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे ऑनलाइन अच्छा नहीं पढ़ाया। भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं। कि मैंने आपको एक लेक्चर दिया किसी भी टॉपिक पे, जनरल साइंस पे सपोज करो मैंने एक टॉपिक लेक्चर दिया, सेल्स पे मैंने एक लेक्चर दिया आपको पूरा, मैंने मेरे चैनल पे आपको पढ़ा दिया, और मैंने बोल दिया भाई साहब अच्छा मैंने पढ़ा दिया, इससे बाहर तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे से मैंने पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। आप कहीं से भी प्रैक्टिस ट्यूशन करोगे तो आपके लगभग 99% ट्यूशन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरा ना ये PDF खरीद लो, 50 रुपये का है सपोज करो, इसमें मैंने सेल्स टॉपिक की पूरी डिटेल बना रखी है, पूरा डिटेल से दे रखा है, समझ रहे, पूरा डिटेल से मैंने आपको दे रखा है, इसको खरीद लो आप। और इसमें सब, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये 50 का मैं इसको अच्छा बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने इसको सही नहीं पढ़ाया इस टॉपिक को यहाँ पर।
कुछ न कुछ मैं खा गया इसमें से, तभी तो ये बेटर हो सकता है भाई। कि कंपैरिजन कब होता है, इनमें से एक में कमी रहेगी तभी तो कंपैरिजन होगा। तो आप ऐसे किसी कोर्स को कैसे खरीद सकते हो। ऐसे ही मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। एक हमारे मार्क्स एक टीचर है, पूरा, मैं सच में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानते होंगे। वो क्या करते हैं, कोई बुक ली, जैसे अपन ले लेते हैं लक्ष्मीकांत, उसका पीडीएफ बनाया, टाइप। अब पीडीएफ वैसे लक्ष्मीकांत का अपन डाल नहीं सकते, कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है। तो उसने अपना क्या किया, अपने टाइप, यानी कि इसको टाइपिस्ट को बोला, उसने टाइप करके पूरी बुक को दे दिया। वो बंदा क्या करता है, लाइन टू लाइन पढ़ देता है उसको, लाइन टू लाइन पढ़ देगा उसको। फिर कहेगा कि उसमें मैराथन वीडियो लिख देगा, ये मेरी मैराथन वीडियो, मतलब एक साथ पढ़ देगा, बाद में आधे आधे घंटे में उसको जोड़ के अपलोड कर देगा। उसके बाद कहेगा कि भाई मैंने पढ़ दिया। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम होता है, अब सीधी सी बात है, जिस बंदे ने लक्ष्मीकांत घोटी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो आपको लगता है पॉलिटी का कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा उससे। किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, एमटीएस से लेके यूपीएससी तक, एमटीएस से लेके यूपीएससी तक कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन होगा इसमें, मतलब कहीं ना कहीं वो लाइन लिखी होगी, समझ रहे हो। और उसके बाद जब किसी का रिजल्ट आता है तो वो कहता है देखो जिसने मेरा ये वीडियो देखा था उसका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। अब यार कैसे होगा, जब यार आप पूरी पॉलिटी की वो लक्ष्मीकांत ही सामने रख दोगे तो कैसे गलत होगा। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये था कि लक्ष्मीकांत को आपको इसी इजी वे में बच्चे के दिमाग में घुसाना था, मतलब उसको समझ में आए कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। ऐसे तो किताब आप भी खरीद के लाते ही हो यार, किताब नहीं लाते आप लोग, लाते हो ना। तो फिर वही चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा बेवकूफ़ ना बने। किस भाई, आपको स्टूडेंट बनना है, क्या बनना है, स्टूडेंट बनना है, कस्टमर नहीं बन रहा किसी का। कस्टमर मत बनना कभी भी, और आप कस्टमर बनने की कोशिश कर रहे हो। यार कोई बंदा ऐसे कैसे चैनल कर सकता है कि मेरे 100% सिलेक्शन हो जाते हैं। एक अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है, अभी इसका जेई का रिजल्ट आया है, ठीक है। जेई की सीटें मेरे को अब देखो याद नहीं है लगभग, अगर सपोज करो मेरे टाइम में तो यही 2-1 हज़ार सीटें हुआ करती थी लगभग, ठीक है। तो अब जैसे मान लो सपोज करो कि पूरे स्टेट में जैसे जेई की सीटें 5,000 हैं, जेडब्ल्यू की बात करो, 5,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की, आईआईटी, एमएनआईटी, अच्छी अच्छी एनआईटीज की मिला के, ठीक है। अकेला कोटा में लाखों बच्चे पढ़े हैं, एक कोचिंग में आपको 20-20, 25-25 हज़ार बच्चे मिल जाएंगे, और हर शहर में कोचिंग भरी पड़ी, और हर कोचिंग कहता है कि मेरा बच्चा टॉपर। ऑल इंडिया मैं कहता हूँ जितनी सीटें नहीं है उसकी 10 गुना तो कोचिंग होंगी, समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ऑल इंडिया जितनी सीटें नहीं है ना, सपोज करो सीटें हैं मुश्किल से 10,000 से ज़्यादा तो नहीं होंगी, 10,000 के करीब मान लेते हैं अपन, 10,000 सीटें हैं, और मैं कहता हूँ लाख के करीब कोचिंग है पूरे इंडिया में। और हर कोचिंग दावा करती है आज के टाइम पे 90% कि टॉपर मेरे पास है, टॉप 100 बच्चा मेरे पास है। कहाँ से आ रहे हैं यार भाई, कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, कहाँ घुसा रहे हैं आप लोग। तो इस राजनीति से थोड़ा बाहर निकलो। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, खुद भी पढ़ सकते हो। तो कोई भी कोर्स, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोर्स मत लो भाई, कोई भी कोर्स लेने से पहले 2 बार सोचना, उसका डेमो लेना, पसंद आए तो लेना, नहीं मत लेना। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको अच्छा लगे, कि मैंने देखा एक चैनल था बंदे का, यानी ऐसे लगा, इंग्लिश पढ़ाई थी उन सर ने, मैं उनका नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं अपने को, अपन नाम ले लेंगे उनका, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नाम है, जयदीप सर नाम है उनका, इंग्लिश के लिए कैरियर भी लैब पे नाम पे पढ़ाते हैं, बड़े प्यारे हैं। उन्होंने कई मैराथन लिए हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पे उनसे आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है यार इंग्लिश इसी बंदे से पढ़नी चाहिए रियल में। लेकिन थोड़ा कोर्स उनका लंबा है, टाइम पीरियड थोड़ा भाई 3-4 महीने, पता नहीं 6 महीने का कोर्स है, अच्छे से पढ़ाते एकदम। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे दोगे अगर अच्छे से उनसे पढ़ के आपने प्रैक्टिस कर ली तो कर लोगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एज ए डेमो यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे थे, तो उनको देख के ऐसे लगता है कि हाँ भाई इस बंदे का कोर्स ले लेना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वहाँ पैसा खर्च करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने सही जगह कर। उस बंदे का आप कोर्स कैसे ले सकते हो जिसने आज तक कुछ पढ़ाया नहीं यूट्यूब पे आके, और वो कहता है कि मेरा कोर्स ले लो, 2,000 का ले लो, 3,000 का ले लो। आप 2-3 हज़ार रुपये आपको बहुत ऐसे लगते हैं यार, 2,000 में आज के टाइम पे क्या आता है भाई साहब, वो 2,000 आपका 1 साल खा जाएंगे। पछताओगे बाद में बैठ के कि मेरा 1 साल ख़राब हो गया उस 2,000 के चक्कर में, उस 2-10-20-5,000 4,000 बचाने के चक्कर में पता नहीं कितने खा जाओगे। इससे अच्छा मेरी राय ये है कि आप
डिवाइड कर लो यार किसी चीज़ को। जैसे आपको मैथ पढ़नी है, आपको पता है वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसका कोई कोर्स है तो उससे मैथ पढ़ लो, ओनली मैथ। भाई आजकल सब सेपरेट कोर्स दे रहे हैं। किसी की जियोग्राफी अच्छी लगती है, वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसका जियोग्राफी का कोर्स ले लो, अलग अलग चैनलों से ले लो यार, नहीं समझ में आता तो मेरा राय यही थी कि एपीएफसी का अगर कोई बंदा बैच लेना चाहता है तो सोच समझ के ले, और बाकी आप समझदार हो, क्योंकि एपीएफसी का पेपर देने जा रहे हो, देने की सोच रहे हो, तो आप बेवकूफ़ तो नहीं हो, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ मैं जो कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे, और मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं क्या बताऊँ क्या क्या हुआ है मेरे साथ। तो वैसे समय बड़ा कीमती है यार, पछताओगे बाद में। तो ऐसी कोई हरकत मत करना अगर आप मुझसे जुड़े हो तो। मैं नहीं चाहता मेरे से जुड़ा बंदा कभी कोई भी नुकसान नहीं खाए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मेरे से जुड़ा हुआ तो बिल्कुल भी ना खाए। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना। कोई जानकारी चाहिए किसी बुक के बारे में, कोई चैनल के बारे में, यानी कुछ भी, यानी कि स्टडी से रिलेटेड मुझे लगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगला वीडियो कब आएगा मुझे भी नहीं पता, टाइम नहीं है मेरे पास। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जल्दी कोई अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तो थैंक यू गाइस।